साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस पर्व की जिसे आज पूरी दुनिया दीपावली के नाम से जानती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस पर्व की जड़ें कहाँ हैं और इसका वास्तविक अर्थ क्या है। आज जब आप किसी से पूछते हैं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, तो एक ही उत्तर मिलता है कि इस दिन भगवान राम अयोध्या लौटे थे और उनके स्वागत में दीप जलाए गए थे। लेकिन क्या यह सच है? क्या यह वही कारण है जिसके लिए यह पर्व पूरे भारत में हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है? आइए इस प्रश्न को गहराई से समझते हैं, इतिहास के पन्ने पलटते हैं और उस सच्चाई तक पहुँचते हैं जो समय के साथ ढक दी गई है। जब हम रामचरितमानस को देखते हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि रामचंद्र जी वैसाख महीने में अयोध्या लौटे थे और वैसाख महीना अप्रैल के आसपास आता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि दीपावली वास्तव में राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती तो यह उत्सव अप्रैल में मनाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। दीपावली तो कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। यह वही समय है जब वर्ष का अंधकार अपने चरम पर होता है और लोग दीप जलाकर प्रकाश का संदेश देते हैं। इसका अर्थ यह है कि इस पर्व का संबंध किसी और ऐतिहासिक घटना से है, न कि राम के अयोध्या लौटने से। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से पूरे भारत में यह पर्व हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। यदि यह राम के लौटने से संबंधित नहीं है तो फिर किसके आगमन या किसकी स्मृति से जुड़ा है? जब हम इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं तो हमें मिलता है वह नाम जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के विचारों को प्रकाश से भर दिया। उस नाम का संबंध है तथागत गौतम बुद्ध से। गौतम बुद्ध जब बोध गया में ज्ञान प्राप्त करके अपने राज्य कपिलवस्तु लौटे थे, तब उनके स्वागत में पूरे शाक्य राज्य में दीप जलाए गए थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने आदेश दिया था कि पूरे नगर में दीपक जलाए जाएं और बुद्ध के स्वागत में पूरा राज्य प्रकाश से नहा उठे। उस दिन कार्तिक अमावस्या थी और यही दिन इतिहास में दर्ज हुआ दीपदानोत्सव के रूप में। तब से यह परंपरा चलती रही। बुद्ध के शिष्यों ने इस दिन को स्मरण दिवस के रूप में मनाया। इसे ज्ञान के आगमन का दिन कहा गया। जिस दिन अंधकार मिटा और प्रकाश फैला, इस पर्व का अर्थ था अंधकार पर प्रकाश की विजय। लेकिन यह विजय किसी युद्ध की नहीं थी, बल्कि अज्ञान पर ज्ञान की विजय थी। बुद्ध के विचारों ने लोगों के मन से अंधकार मिटाया और उस स्मृति में दीप जलाए गए बुद्ध का संदेश था कि दीप जलाना मात्र एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह प्रतीक है अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का। जब आप दीप जलाते हैं तो आप अपने भीतर करुणा, प्रज्ञा और शील का प्रकाश जलाते हैं। यही था दीपदानोत्सव का वास्तविक अर्थ। बुद्ध के समय के बाद यह परंपरा पूरे भारत में फैल गई। शाक्य गणराज्य से लेकर मगध तक और फिर दूर दूर तक इस पर्व को ज्ञान का पर्व कहा जाने लगा। कार्तिक अमावस्या की रात को भिक्षु और गृहस्थ दोनों दीप जलाकर बुद्ध की वंदना करते थे। वे यह मानते थे कि जैसे दीप अंधकार को दूर करता है, वैसे ही ज्ञान जीवन के अंधकार को मिटाता है। समय बीतता गया, लेकिन यह परंपरा जीवित रही। फिर आता है सम्राट अशोक का समय, जो बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर एक महान परिवर्तन से गुजरे। सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया तो उन्होंने निश्चय किया कि वे तथागत के उपदेशों को जीवित रखेंगे। उन्होंने पूरे साम्राज्य में 84,000 स्तूप और स्तंभ बनवाए, जिनमें बुद्ध के उपदेशों और धम्मचक्र के प्रतीक अंकित किए गए। जब यह निर्माण पूर्ण हुआ तो सम्राट अशोक ने उद्घाटन के लिए जो दिन चुना वह भी कार्तिक अमावस्या का ही दिन था। उन्होंने आदेश दिया कि जिस दिन बुद्ध कपिलवस्तु लौटे थे, उसी दिन इस विशाल निर्माण का उद्घाटन किया जाएगा और उसी दिन पूरे मगध साम्राज्य में दीप जलाए जाएंगे। इस प्रकार दीपदानोत्सव एक बार फिर जीवंत हुआ। उस दिन मगध से लेकर कंधार तक और तक्षशिला से लेकर श्रीलंका तक हर स्थान पर दीप जलाए गए। पूरा साम्राज्य प्रकाश से भर गया। लोग उल्लास में नाचने लगे। बच्चों ने दीप जलाए, भिक्षुओं ने बुद्ध वंदना की और अशोक ने कहा कि दीपदान का अर्थ है ज्ञान का दान। यह ज्ञान का उत्सव है न कि किसी युद्ध का विजय पर्व। समय के साथ यह पर्व आम जनमानस में इतना लोकप्रिय हो गया कि यह हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को मनाया जाने लगा। लोग दीप जलाकर बुद्ध के वचनों को याद करते थे। यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह था आत्मा के प्रकाश का उत्सव। लेकिन जब समय आगे बढ़ा, जब विभिन्न विचारधाराएं आपस में टकराईं, तब धीरे धीरे इस पर्व की मूल भावना को ढक दिया गया। नए धर्मों और विचारों ने जब समाज में प्रवेश किया, तब उन्होंने अपने अनुयायियों को आकर्षित करने के लिए कई प्राचीन परंपराओं को अपना लिया। दीपदानोत्सव भी उनमें से एक था। धीरे धीरे इसे नई कहानियों से जोड़ा गया। लोगों को बताया गया कि दीपावली राम के लौटने की खुशी में मनाई जाती है और बुद्ध का नाम इस पर्व से मिटा दिया गया। लेकिन इतिहास की सच्चाई को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सका, क्योंकि अशोक के अभिलेख अब भी गवाही देते हैं कि कार्तिक अमावस्या का पर्व ज्ञान के दान से जुड़ा था, न कि किसी राजकीय विजय से। समय बीतता गया और भारत के विचार और संस्कृति में कई परिवर्तन आए, परंतु दीपदानोत्सव की आत्मा अब भी जीवित थी। बौद्ध भिक्षु इस दिन बुद्ध की प्रतिमा के सामने दीप जलाकर धम्म का स्मरण करते थे। वे यह संदेश देते थे कि प्रकाश फैलाना केवल बाहर दीप जलाने से नहीं होता, बल्कि अपने भीतर के अंधकार को दूर करने से होता है। बुद्ध ने कहा था, अब दीपो भव, अर्थात स्वयं अपना दीप बनो। यही वाक्य इस पर्व का सार बन गया और इसी भाव से लोगों ने दीपदान को जीवन का अंग बनाया। बुद्ध के उपदेशों का प्रभाव पूरे एशिया में फैलता गया। श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, चीन और जापान तक दीपदानोत्सव जैसे पर्व अलग अलग रूपों में मनाए जाने लगे। कहीं इसे बैसाख कहा गया, कहीं लोंगकॉट, परंतु अर्थ सबका एक ही था, ज्ञान का दान, बुद्धि का प्रकाश।
करुणा का संदेश। हर देश में इस दिन लोग दीप जलाकर ध्यान करते थे और अपने भीतर शांति का अनुभव करते थे। भारत में भी लंबे समय तक यह परंपरा बनी रही। मगध में, श्रावस्ती में, सारनाथ में, बोधगया में लोग दीप जलाते और बुद्ध वंदना करते। लेकिन फिर वह काल आया जब भारत में अनेक नए ग्रंथ रचे गए और अनेक नए मतों ने अपनी जगह बनाई। इस दौर में कई बौद्ध परंपराओं को अलग अर्थ दिए जाने लगे। बुद्ध के नाम पर बने पर्वों को नए धार्मिक कथाओं से जोड़ा गया। धीरे धीरे बुद्ध का नाम सामान्य जनमानस से दूर होता गया। दीपदानोत्सव को भी परिवर्तित कर दिया गया। इस पर्व को नई कथा से जोड़ दिया गया कि इस दिन राम अयोध्या लौटे थे, जबकि इतिहास कहता है कि वह लौटे तो वैसाख के महीने में थे। लोगों को यह सिखाया गया कि दीप जलाना किसी राजा के लौटने की खुशी में है, परंतु असली अर्थ खो गया कि दीप जलाना ज्ञान की विजय का प्रतीक है। इस प्रकार एक बौद्ध पर्व धीरे धीरे बदलकर धार्मिक अनुष्ठान में बदल गया। सम्राट अशोक के बाद जब बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को दबाया जाने लगा, तब बहुत सी बौद्ध परंपराएं या तो गुप्त रूप में बची या अन्य रूपों में जीवित रहीं, परंतु दीपदानोत्सव जैसा विशाल उत्सव सबके हृदय में बस गया। इसलिए इसे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सका, क्योंकि यह केवल एक धर्म का नहीं बल्कि मानवता के प्रकाश का प्रतीक बन चुका था। बुद्ध की शिक्षाएं कहती हैं कि जब मनुष्य अपने भीतर का अंधकार मिटा देता है, तभी असली दीप जलता है। जब मनुष्य करुणा और प्रज्ञा से भर जाता है, तभी उसका जीवन प्रकाशमय होता है। इसी को प्रतीक बनाकर दीपदानोत्सव मनाया जाता था। जब बौद्ध संघ के भिक्षु और गृहस्थ मिलकर हजारों दीप जलाते थे, तो वह दृश्य ऐसा होता था मानो धरती पर तारों की वर्षा हो रही हो। हर दीप एक संदेश देता था कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दीप भी उसे दूर कर सकता है। समय के साथ जब समाज ने बुद्ध के उपदेशों को भुलाना शुरू किया, तब यह पर्व केवल बाहरी रूप से रह गया। लोग दीप जलाने लगे, परंतु उसके अर्थ को भूल गए। दीप जलाने का अर्थ था अंधकार मिटाना, भीतर के लोभ मोह क्रोध को बुझाना और ज्ञान का दीप जलाना। बुद्ध के उपदेशों में कहा गया है कि जो मनुष्य अपने अंधकार को नहीं पहचानता, वह हजार दीप जलाने पर भी प्रकाश को नहीं पा सकता। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया था कि दीपदान का अर्थ केवल तेल का दीप जलाना नहीं है, बल्कि दूसरों को ज्ञान देना भी दीपदान है। जब आप किसी को सही मार्ग दिखाते हैं, जब आप किसी को अंधकार से निकालते हैं, तो वही सच्चा दीपदान होता है। यही कारण है कि सम्राट अशोक ने कहा था कि दीपदानोत्सव का अर्थ है ज्ञान का प्रसार। जब पूरे साम्राज्य ने दीप जलाए थे, तो उसका उद्देश्य था बुद्ध के वचनों का प्रचार और उनके धम्म का सम्मान। आज के समय में जब दीपावली को केवल एक धार्मिक पर्व के रूप में देखा जाता है, तो यह समझना आवश्यक है कि इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था। बुद्ध ने सिखाया था कि जीवन में सच्चा आनंद तब आता है जब हम भीतर का प्रकाश जलाते हैं, न कि बाहर के दिखावे में खो जाते हैं। उन्होंने कहा था कि जब तक मनुष्य अपने मन के विकारों को नहीं जलाता, तब तक वह सच्चा दीप नहीं जला सका। यही वह शिक्षा है जो दीपदानोत्सव के पीछे छिपी हुई है। जब आप कार्तिक अमावस्या की रात दीप जलाते हैं, तो स्मरण कीजिए कि यह वही रात है जब बुद्ध कपिलवस्तु लौटे थे। यह वही रात है जब उनके पिता राजा शुद्धोधन ने आदेश दिया था कि पूरे राज्य में दीप जलाए जाएं। यह वही रात है जब अशोक ने अपने साम्राज्य में दीप जलाने का आदेश दिया था। यह वही रात है जो अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक बनी। यह वह रात है जो मानवता को याद दिलाती है कि प्रकाश बाहर नहीं भीतर जलता है। इस पर्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती थी, केवल आत्मा के भीतर प्रकाश जलाने की साधना होती थी। इसलिए इसे दीपदानोत्सव कहा गया। यह शब्द ही यह बताता है कि दान का अर्थ केवल वस्तु देना नहीं है, बल्कि ज्ञान देना है। जब आप किसी को मार्ग दिखाते हैं, तो वही सबसे बड़ा दान होता है। बुद्ध के अनुयायी इस दिन उपोषण का पालन करते थे, ध्यान करते थे, शील का पालन करते थे और एक दूसरे के साथ मैत्री भाव रखते थे। दीपदानोत्सव केवल एक दिन का उत्सव नहीं था, बल्कि यह आत्म जागरण का पर्व था। लोगों के घरों में दीप जलते थे तो उनके मनों में भी प्रकाश फैलता था। बच्चे, वृद्ध, महिलाएं सभी इस दिन एक साथ ध्यान करते और बुद्ध की वाणी दोहराते थे। सम्राट अशोक ने भी कहा था कि जब तक लोग दीपदान का अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक अंधकार मिट नहीं सकता। धीरे धीरे यह पर्व बौद्धों के बीच तो जीवित रहा, परंतु समाज में उसकी पहचान बदल गई। जब नए ग्रंथों ने इस पर्व को दूसरी कहानियों से जोड़ दिया, तो उसका रूप तो रह गया, पर आत्मा खो गई। यह वही समय था जब ज्ञान से अधिक आस्था को प्रधानता दी जाने लगी और इस प्रकार एक बौद्ध पर्व को धार्मिक रूप में बदल दिया गया। समय की धारा अनवरत बहती रही और भारत के समाज में परिवर्तन की लहरें उठती रहीं। बौद्ध धम्म, जिसने करुणा, अहिंसा और ज्ञान की ज्योति जगाई थी, धीरे धीरे पौराणिक कहानियों के बीच दबता गया, परंतु दीपदानोत्सव की स्मृति जनमानस में कहीं न कहीं जीवित रही। भले ही लोग उसके वास्तविक अर्थ को भूल गए हों, परंतु उनके भीतर दीप जलाने की परंपरा बनी रही, क्योंकि यह मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है कि वह अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना चाहता है। कई विद्वानों ने इस पर्व के मूल की खोज की। उन्होंने पाया कि दीपदान का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में बार बार आता है। अंगुत्तर निकाय में दीपदान के पुण्य का वर्णन किया गया है। धम्मपद में भी कहा गया है कि अंधकार में प्रकाश देने वाला व्यक्ति वही है जो दूसरों को ज्ञान देता है। और यह विचार केवल धार्मिक नहीं बल्कि गहन मानवीय संदेश देता है। बुद्ध ने कहा था कि जब एक दीप दूसरे दीप को जलाता है, तो पहले दीप का प्रकाश कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। यही वह दर्शन था जिसने दीपदानोत्सव को विशिष्ट बनाया। सम्राट अशोक ने इस संदेश को पूरे साम्राज्य में फैलाया। उन्होंने कहा कि दीपदान केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं
नहीं बल्कि जन चेतना का प्रतीक है। जब लोग एक साथ दीप जलाते हैं तो वे सामूहिक रूप से यह स्वीकार करते हैं कि हम अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहते हैं। यही कारण है कि उनके शासन काल में दीपदानोत्सव केवल महलों में नहीं बल्कि गांव-गांव में मनाया जाता था। भिक्षु, गृहस्थ, किसान, व्यापारी सभी दीप जलाते थे और यह संकल्प लेते थे कि वे बुद्ध के उपदेशों का पालन करेंगे। समय के साथ जब भारत में अनेक राजवंश आए और धर्मों की दिशा बदलने लगी, तब इस पर्व की आत्मा धीरे धीरे भुला दी गई। जब नए ग्रंथों ने कहा कि इस दिन किसी राजा के लौटने की खुशी मनाई जाती है, तब लोगों ने वही मान लिया, क्योंकि समाज में ज्ञान की परंपरा कम हो चुकी थी। शिक्षा केवल ब्राह्मणों तक सीमित रह गई थी और जनता केवल वही मानती थी जो उसे बताया जाता था। इस तरह धीरे धीरे दीपदानोत्सव की जगह दीपावली नाम प्रचलित हुआ और उसके साथ नई कथाएं जुड़ गईं। परंतु यदि हम इतिहास की तह में जाएं तो यह स्पष्ट होता है कि कार्तिक अमावस्या का यह दिन हमेशा से बौद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण रहा है। बुद्ध के अनुयायियों के लिए यह दिन स्मरण का दिन था। यह वह दिन था जब वे अपने भीतर झांकते थे कि क्या उन्होंने इस वर्ष अपने भीतर प्रकाश बढ़ाया या नहीं, क्या उन्होंने करुणा और मैत्री का अभ्यास किया या नहीं, क्या उन्होंने अपने भीतर की वासनाओं को शांत किया या नहीं। यह पर्व केवल बाहरी सजावट का नहीं बल्कि आत्म सजगता का पर्व था। जब लोग अपने घरों में दीप जलाते थे तो वे यह सोचते थे कि यह दीप मेरे भीतर की अज्ञानता को दूर करे, यह दीप मेरे जीवन में करुणा और प्रेम का प्रकाश फैलाए। यही कारण था कि इसे दीप दानोत्सव कहा गया, अर्थात प्रकाश का दान, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि सबसे बड़ा दान ज्ञान का दान है। इतिहासकारों ने यह भी बताया कि बौद्ध युग में दीप दानोत्सव के समय स्तूपों और विहारों में हजारों दीप जलाए जाते थे और लोग एक साथ बुद्ध वंदना करते थे। वे पंचशील का स्मरण करते थे और ध्यान लगाते थे। जब रात का अंधकार गहराता था तो दीपों की पंक्तियां आकाश गंगा जैसी लगती थीं और हर व्यक्ति के हृदय में शांति और आनंद का भाव जागता था। यही वह भावना थी जो इस पर्व की आत्मा थी। धीरे धीरे जैसे समय बदलता गया, समाज ने बाहरी चमक को महत्व देना शुरू किया और भीतर की साधना को भूल गया। दीप जलाने का अर्थ केवल सजावट बन गया, जबकि यह साधना थी, यह ध्यान था, यह आत्मविकास का प्रतीक था। बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य को बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर की रोशनी में आनंद खोजना चाहिए। दीपदानोत्सव उसी संदेश का स्मरण था। आज जब हम दीपावली मनाते हैं तो हमें यह याद करना चाहिए कि इसका मूल अर्थ क्या था। क्या यह केवल पटाखों की आवाज और धन की चकाचौंध का पर्व है, या यह ज्ञान और करुणा का पर्व था जिसे बुद्ध ने मानवता के लिए दिया था। यदि हम इस बात को समझें तो दीपावली केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आत्म जागरण का अवसर बन सकती है। दीपदानोत्सव का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है। जब समाज में अंधकार फैल रहा हो, जब हिंसा, लोभ और असत्य का बोलबाला हो, तब हमें याद करना चाहिए कि प्रकाश का अर्थ केवल दीवारों पर जलने वाला दीप नहीं है बल्कि वह विचार है जो मनुष्य के भीतर अंधकार मिटाता है। जब कोई व्यक्ति सत्य को अपनाता है, जब कोई व्यक्ति करुणा से भरा निर्णय लेता है, जब कोई व्यक्ति किसी और को ज्ञान देता है, तब वही सच्चा दीपदान होता है। बुद्ध ने कहा था कि संसार में जो व्यक्ति दूसरों के लिए दीप जलाता है वह स्वयं भी अधिक प्रकाश प्राप्त करता है। इसीलिए दीपदानोत्सव का असली अर्थ यही है कि हम अपने जीवन को दूसरों के लिए प्रकाशमय बनाएं। यही वह भावना थी जिसे सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य में फैलाया और यही वह भावना है जो आज भी हमारे भीतर जीवित है, यदि हम उसे पहचाने। जब बुद्ध का प्रकाश संपूर्ण भारत में फैलने लगा तब लोगों ने देखा कि जहां अंधकार था वहां अब ज्ञान के दीप जलने लगे थे। साधारण किसान से लेकर राजा तक सब ने उस ज्ञान को अपनाना शुरू कर दिया। लोगों के मन में करुणा जागी और हिंसा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तब एक दिन बुद्ध के शिष्यों ने पूछा, भगवान, जब हम ध्यान करते हैं तो भीतर एक प्रकाश दिखता है, यह क्या है? तब बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वह प्रकाश कोई बाहरी दीपक नहीं, वह तुम्हारे मन का प्रकाश है जो तब प्रकट होता है जब अज्ञान का पर्दा हटा है। और यही असली दीपावली है। शिष्यों ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, भगवान, तो क्या हम इस दिन को स्मरण करते हुए दीप जलाएं? बुद्ध ने कहा, यदि दीप तुम बाहर जलाते हो तो वह एक प्रतीक मात्र है, लेकिन जब तुम भीतर का दीप जलाते हो तब सच्ची दीपावली होती है। और यह वही क्षण है जब जीवन से दुख मिट जाता है। समय बीता और बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके अनुयायियों ने हर वर्ष उसी दिन दीपदान किया जिसे वे दीपोत्सव कहते थे। यह दीपदान केवल किसी घर या मंदिर में नहीं बल्कि पूरे समाज के प्रति करुणा के प्रतीक के रूप में होता था। इस दिन हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में प्रकाश फैलाता था। कोई गरीब को भोजन देता, कोई बीमार की सेवा करता, कोई किसी शिष्य को ज्ञान देता। यही असली दीपोत्सव था। समय के साथ जब मौर्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को पूरे भारत में फैलाया तब इस पर्व को राजकीय सम्मान मिला। अशोक ने अपने शासन में आदेश दिया कि इस दिन संपूर्ण साम्राज्य में दीप जलाए जाएं और कोई भी भूखा न रहे। यह दिवस केवल आनंद का नहीं बल्कि सामाजिक दया और एकता का प्रतीक बन गया। परंतु जैसे जैसे सदियां बीती और बुद्ध का नाम धीरे धीरे मिथकों में ढक गया, उसी दीप दानोत्सव को अलग अर्थों में लिया जाने लगा। लोगों ने इसे बाहरी दिखावे में बदल दिया और आत्मिक अर्थ खो गया। जहाँ पहले दीप मन के अंधकार को मिटाने के लिए जलते थे, अब वे केवल उत्सव के लिए जलने लगे। व्यापार बढ़ा, पूजा पद्धतियां जुड़ी और धीरे धीरे इसका बौद्ध स्वरूप विलुप्त हो गया। लेकिन इतिहासकारों ने बार बार यह लिखा कि दीपावली शब्द की उत्पत्ति दीप दानोत्सव से हुई है, जो पहले बुद्ध के निर्वाण दिवस पर मनाया जाता था। यह सच आज भी कई बौद्ध देशों में जीवित है, जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार और नेपाल, जहाँ आज भी उस दिन दीप जलाकर बुद्ध को स्मरण किया जाता है। और उस दिन को कहते हैं कठिना दीपदान, जिस
जिसका अर्थ है करुणा और ज्ञान का प्रकाश। लेकिन भारत में वह ज्ञान परंपरा धीरे धीरे खो गई, क्योंकि सत्ता बदल गई। धर्म ग्रंथों ने अपनी अपनी कहानियां रच दी और जनमानस को नया अर्थ दे दिया गया ताकि लोग असली सत्य से दूर रहें, पर इतिहास को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सका। आज जब हम दीपावली मनाते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि असली दीप केवल दीवारों पर नहीं बल्कि भीतर जलना चाहिए, क्योंकि बुद्ध ने कहा था जब तक भीतर का दीप नहीं जलता तब तक बाहर के 1000 दीप भी अंधकार नहीं मिटा सकते। बुद्ध के इस वाक्य में संपूर्ण जीवन का सार छिपा है। जब इंसान स्वयं को जान लेता है तो उसे किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती, तब वह स्वयं एक दीपक बन जाता है जो दूसरों का मार्ग आलोकित करता है। इसी विचार के साथ आज हमें यह सोचना होगा कि क्या हम सच में दीपावली मना रहे हैं या केवल परंपरा निभा रहे हैं। क्या हमने कभी उस आत्मिक प्रकाश को महसूस किया है जिसके लिए बुद्ध ने जीवन भर साधना की थी? जब हम उस प्रश्न का उत्तर ईमानदारी से देंगे तभी सच्चा उत्सव संभव होगा, क्योंकि बुद्ध ने कहा था उत्सव वह नहीं जो भीड़ में मनाया जाए, उत्सव वह है जब मन भीतर शांत हो और हृदय करुणा से भरा हो। यही दीपदान का अर्थ है, यही असली दीपावली है। आज के समय में जब संसार बाहरी रोशनी में खो गया है तब भी बुद्ध का वह संदेश भीतर से पुकारता है कि असली प्रकाश केवल भीतर जलता है। आज दीपावली के नाम पर करोड़ों दीप जलाए जाते हैं, लेकिन यदि एक भी हृदय में करुणा का दीप न जले तो वह सारा प्रकाश व्यर्थ है। बुद्ध ने कहा था कि संसार का अंधकार तभी मिटेगा जब हर व्यक्ति अपने भीतर की अज्ञानता को बुझाकर ज्ञान का दीप जलाएगा। लेकिन आज लोग बाहरी सुख साधनों को ही सब कुछ मान बैठे हैं। वे भूल गए कि असली दीपक मिट्टी से नहीं बनता बल्कि आत्मा से बनता है, और उस तेल का नाम है ध्यान। जब ध्यान का दीप जलता है तब जीवन में सच्ची दीपावली होती है। कभी बुद्ध ने अपने एक शिष्य आनंद से कहा था, आनंद जब भी तुम किसी उत्सव को देखो तो केवल उसकी परंपरा को मत देखो, उसके भीतर छिपे अर्थ को खोजो, क्योंकि जो बाहर दिखता है वह परिवर्तनशील है लेकिन जो भीतर है वह शाश्वत है। उसी तरह दीपावली का यह पर्व केवल दीप जलाने का नहीं बल्कि आत्मा को आलोकित करने का पर्व है। जब मनुष्य के भीतर प्रेम और दया का दीप जलता है तब वह स्वयं बुद्ध बन जाता है। वही बुद्धत्व की राह है, वही मुक्ति का द्वार है। समय के साथ आज समाज में फिर वही क्षण आ रहा है जब लोग सच्चे अर्थ की खोज करने लगे हैं, जब युवा पूछने लगे हैं कि यह दीपावली आखिर कहां से आई और इसका असली अर्थ क्या है। यह प्रश्न अपने आप में एक क्रांति है, क्योंकि जो पूछता है वही बदलता है। बुद्ध ने भी कहा था कि प्रश्न करना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब तुम प्रश्न करते हो तो तुम्हारा मन जागृत होता है, और जब मन जागृत होता है तो प्रकाश अपने आप प्रकट होता है। आज जरूरत है कि हम दीपावली को फिर से दीपदानोत्सव में बदलें, जहाँ हर घर में केवल दीपक न जले बल्कि करुणा की लौ भी प्रज्वलित हो, जहाँ लोग केवल मिठाई न बांटें बल्कि एक दूसरे के दुख बांटें, जहाँ बच्चे केवल पटाखे न चलाएं बल्कि किसी निर्धन को मुस्कान दें। वही सच्चा उत्सव होगा, वही बुद्ध का मार्ग होगा, वही मानवता का धर्म होगा। अगर हम इस धरती को फिर से प्रकाश से भरना चाहते हैं तो हमें बुद्ध की उस साधना को याद करना होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रत्येक मनुष्य स्वयं में एक दीप है, बस उसे जलाना सीखना होगा। यह दीप किसी मंदिर में नहीं, किसी घर में नहीं बल्कि अपने भीतर जलता है। जब यह जलता है तब संसार अपने आप रोशन हो जाता है। जब यह जलता है तब कोई अंधकार नहीं रह जाता। यही कारण है कि बुद्ध को दीप का प्रतीक माना गया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन से यह दिखाया कि ज्ञान का प्रकाश अंधकार को कैसे मिटा देता है। आज जब हम दीप जलाएं तो मन में यह संकल्प करें कि यह दीप केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार को मिटाने के लिए है। यह दीप हमारे अहंकार को जलाए, यह दीप हमारी आलस्य को जलाए, यह दीप हमारी क्रोध की ज्वाला को शांत करे, और यह दीप हमारे भीतर शांति, करुणा और प्रेम का मार्ग खोले। यही सच्ची पूजा है, यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची दीपावली है। मम एक दिन ऐसा आएगा जब लोग फिर से बुद्ध के उस प्रकाश को पहचानेंगे, जब यह धरती फिर से करुणा से भर जाएगी, जब हर हृदय में बुद्ध का दीप जलेगा और कोई भी मनुष्य अंधकार में नहीं रहेगा। वही दिन होगा जब दीपावली अपने असली रूप में लौटेगी और यह धरती फिर से उस ज्ञान भूमि में बदल जाएगी जिसे पहले जम्बू द्वीप कहा जाता था, क्योंकि वहाँ ज्ञान के वृक्ष थे, वहाँ सत्य के पुष्प थे और वहाँ करुणा की नदियाँ बहती थीं। इसलिए आज जब तुम दीप जलाओ तो बुद्ध को याद करो ना कि केवल किसी कहानी को, क्योंकि दीप का अर्थ वही है जो अंधकार को मिटाए और बुद्ध का अर्थ वही है जो मन को जगाए। जब दोनों एक साथ हों तभी सच्चा उत्सव होता है, तभी जीवन पूर्ण होता है, तभी मनुष्य मुक्त होता है। और जब अंत में रात गहरी हो और सभी दीप धीरे धीरे बुझने लगे तब आंखें बंद करके एक क्षण के लिए भीतर झांको, वहाँ तुम्हें वह प्रकाश दिखेगा जो कभी बुझता नहीं। वही असली दीपावली है, वही असली ज्ञान है, वही असली जीवन है। साथियों, यह था दीपदानोत्सव का वह वास्तविक इतिहास जिसे आज दीपावली कहा जाता है। समय ने बहुत कुछ बदल दिया पर सत्य आज भी वही है। प्रकाश बाहर नहीं भीतर जलता है। जब हम अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर करुणा के दीप जलाते हैं तभी सच्ची दीपावली होती है। बुद्ध ने सिखाया था कि ज्ञान ही सबसे बड़ा दीप है और वही सबसे बड़ा दान है। इसलिए इस वर्ष केवल दीप न जलाइए, ज्ञान का दीप जलाइए। बुद्ध के उस मार्ग पर चलिए जहाँ पाखंड नहीं केवल सत्य है, जहाँ दिखावा नहीं केवल दया है, जहाँ स्वार्थ नहीं केवल प्रेम है। अगर आपको यह बात समझ में आई हो, अगर आपके भीतर यह दीप जला हो तो इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए, दूसरों तक पहुँचाइए, क्योंकि जब एक दीप दूसरे दीप को जला
जलाता है तो अंधकार मिटने लगता है। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंच सके। और यदि आप ऐसी ही जागृति भरी बातों को हर दिन सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ प्रकाश की बात होती है, करुणा की बात होती है और जीवन को बदल देने वाली सच्चाई की बात होती है। आपका हर लाइक, हर शेयर और हर सब्सक्रिप्शन केवल एक क्लिक नहीं बल्कि एक दीप है जो ज्ञान के इस प्रवाह को और विस्तृत करेगा। तो अपने भीतर के दीप को जलाइए और इस संदेश को फैलाइए। बुद्ध का प्रकाश सब तक पहुंचाइए। नमो बुद्धाय।